कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मेडिसिन गुरु में। आज हम बात करेंगे डेंगू की और लो प्लेटलेट्स की। दोस्तों, डेंगू होता क्या है, डेंगू होता किस वजह से है, डेंगू से होने वाले नुकसान क्या क्या हैं और डेंगू किन वजहों से होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज बात करेंगे डेंगू की वजह से पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें होती हैं और इसका बेहतर इलाज कैसे हो सकता है। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे पूरी इस वीडियो में। और मैं गुजारिश करूँगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, होता क्या है कि एक मच्छर होता है फीमेल एनाफ्लीज, जिसे एडीज़ के नाम से जाना जाता है। वो मच्छर जब किसी को दिन में या सुबह में या शाम में काटता है तो पेशेंट को डेंगू की शिकायत होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इस मच्छर की ये ख़ासियत होती है कि ये मच्छर या तो दिन में काटेगा या अर्ली मॉर्निंग सुबह में काटेगा। इसका जो टाइम है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का है, या शाम में 4 बजे के बाद 7 बजे तक ये कभी भी काटता है। इस मच्छर की एक पहचान ये है कि आपको डेंगू के मच्छर ने कैसे काटा है, आपको डेंगू के मच्छर ने काटा है या एक नॉर्मल मच्छर ने काटा है। इसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मोस्टली पैर के नीचे वाले हिस्से में काटते हैं, जो हमारी एड़ी है उससे नीचे। और जब ये काटते हैं तो उस जगह और मच्छरों की बराबर यहाँ पे ज़्यादा जलन होती है और दर्द ज़्यादा होता है, खुजली ज़्यादा होती है, ददोरा बन जाता है, ब्लिस्टर बन जाता है और उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है और जलन भी होती है। तो ये इसकी पहचान है। और डेंगू से जो परेशानियां होती हैं वो क्या होती हैं। जब किसी को डेंगू मच्छर काटता है तो क्योंकि ये वायरस होता है और जब ये इसकी वजह से होगा तो ये ब्लड में इंजेक्ट कर देता है और उसके बाद एक मच्छर से कई सारे और मच्छरों में भी डेंगू फैल जाता है, क्योंकि और मच्छर भी काटेंगे तो उसकी वजह से डेंगू और ज़्यादा फैल जाएगा। और ज़्यादा फैलने की वजह से तो होता क्या है दोस्तों, पेशेंट्स को क्या क्या सिम्टम आते हैं आज उनके बारे में बताएंगे। और डेंगू की रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है, किस तरह की जांच होती है, कैसे कैसे जांचें होती हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके जो मेन लक्षण हैं वो क्या आते हैं। दोस्तों, जब पेशेंट की प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं, प्लेटलेट कम हो जाती हैं, तो होता क्या है कि पेशेंट को जो अगर डेंगू है या नहीं है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करा जाएगा। और जब ये आइडेंटिफाई होगा तो ये जो होगा ये जांच से होगा। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को मच्छर ने काटा या पेशेंट को बुखार आया, क्योंकि दोस्तों बुखार जो होता है डेंगू का वो जानलेवा साबित होता है, क्योंकि कई बार स्थिति और बद से बदतर हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल भी बुखार में लापरवाही ना करें। अगर किसी को बुखार आता है तो उसके जो क्या क्या लक्षण होते हैं कि डेंगू है या नहीं है। दोस्तों, इसके जो मेन लक्षण हैं वो वैसे तो कई सारे और सिम्टम भी हैं इसके, लेकिन आज मैं आपको सारे सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या सिम्टम हैं, क्या क्या होता है बॉडी में, क्या क्या परेशानियां होती हैं, किस वजह से होता है और इसके नतीजे क्या होते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि अगर किसी को बुखार आया, बॉडी में पेन होगा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और ऐसा लगेगा सर फट रहा है, इन्फ्लेमेशन होगा सर में, और सर में दर्द इतना ज़्यादा होगा कि पेशेंट को दर्द से तड़प जाएगा, उसकी आंखों से पानी आने लगेगा। और दोस्तों, इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है पेशेंट को। इवन एक समय तो ऐसा आता है कि चलने फिरने में भी परेशानी होने लगती है। और बुखार उसे काफ़ी तेज़ बुखार आता है, इतना तेज़ आता है कि पूरी बॉडी एकदम हीट हो जाती है। जब पूरी बॉडी गर्म हो जाती है तो उसका बेहतर तरीका यही है। और अच्छा, ठंड भी लगती है, पानी से वैसे तो कर दें लेकिन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बॉडी में पेन होता है बहुत ज़्यादा, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक प्रॉब्लम ये है कि वीकनेस के साथ साथ सर पे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गर्म होगा, आग निकलती है बॉडी से। और स्किन पे रशेस बनने लगते हैं। स्किन पे अगर रशेस बनेंगे तो भी ये दिक्कत आएगी। स्किन के रशेस के बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि पेशेंट को पेट में दर्द भी होगा, पेट में दर्द होने लगता है, ब्लोटिंग होने लगती है, पेट फूलने लगता है, नौसा, वॉमिटिंग, उल्टी आती है, जी मालिश करता है और पेशेंट कुछ भी खाता पीता नहीं है।
पेशेंट को न खाने पीने की वजह से और ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और पेशेंट की हालत बद से बदतर हो जाती है। और दोस्तों होता क्या है कि कई बार क्या होता है, ब्लीडिंग के सिम्टम जो होते हैं, स्किन से रशेस की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लीडिंग होने के। कई बार क्या होता है कि हमें सिम्टम नहीं आते हैं, पता नहीं चलता है, हम इसके टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो हमें यही नहीं पता चलता कि हमें डेंगू है या नहीं है। कई बार क्या होता है, इसके जो मेन लक्षण हैं, अगर हम दांत मांज रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, ब्रश करने से क्या होगा कि अगर ब्लड आता है दांतों से, पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्लेटलेट डाउन है। अगर ब्लड के साथ साथ हम पॉटी करने जाते हैं, अगर हमारा स्टूल का रंग ब्लैक आ रहा है, टैरी आ रहा है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे अपर जीआई ट्रैक पे जब इन्फेक्शन होता है तो अपर जीआई ट्रैक के इन्फेक्शन की वजह से हमारी लैट्रिन में ब्लड आने लगता है। ब्लैक मल जो आता है वो वही होता है कि अगर अपर जीआई ट्रैक पे इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से ब्लड आया, लेकिन वो नीचे पहुंचते पहुंचते ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक स्टूल आने लगेगा, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब प्लेटलेट 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक रहती हैं तब ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। एब्डोमिनल पेन होता रहेगा, पेशेंट का कुछ खाने का दिल नहीं करेगा। फिर क्या होता है कि इमरजेंसी में मजबूरी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों जब प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी पेशेंट की, बहुत ज़्यादा ही डाउन हो जाती हैं, तो पेशेंट की हालत और ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत होती है, प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि सेम ग्रुप का ही ब्लड देखने लगते हैं कि जैसे किसी का AB पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, तो वही ब्लड ग्रुप देखते हैं। डेंगू में सबसे एक अच्छी आसान बात यह है कि आपको उसी ग्रुप का ब्लड देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ग्रुप की प्लेटलेट्स हों, डॉक्टर कुछ प्रिकॉशंस हैं, उसके साथ आपको वो प्लेटलेट्स लगा देंगे। वो डॉक्टर का काम है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें सेम ग्रुप का ही ब्लड चाहिए, क्योंकि इसमें पेशेंट को बेहोशी होने लगती है, पेशेंट होश में नहीं रहता है, उससे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों अब हमें करना क्या है कि अब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे लैब पे, तो इसमें रिपोर्ट्स में कुछ टेक्निकली चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। होता क्या है कि इसमें सबसे पहले तो अगर बुखार होता है तो पैरासीटामोल के अलावा कोई भी अन्य दवाई ना लें। अगर आप पैरासीटामोल के अलावा कोई भी अन्य दवाई लेते हैं, जैसे एस्पिरिन है या आइबुप्रोफेन है या कोई और दवाई है, तो उससे पॉसिबिलिटी होती है कि ब्लीडिंग और होने की। तो इसलिए अगर आप एस्पिरिन लेते हैं बिल्कुल ना रहें। एक ब्रांड आता है इकोस्प्रिन, तो इस तरह के ब्रांड ना लें। क्यों कि आपको बुखार है, एस्पिरिन से बुखार उतर जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है ब्लीडिंग की। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसमें अब बात आती है डेंगू की रिपोर्ट के बारे में, डेंगू की रिपोर्ट के पढ़ने के बारे में। डेंगू की रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाए और डेंगू की रिपोर्ट को कैसे समझा जाए। तो उसके लिए देखिए, वैसे तो सभी को पता होता है कि प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं, सेरोलॉजी का टेस्ट होता है, लेकिन उस रिपोर्ट को समझा कैसे जाए, जो एक प्रोफेशनली तरीका है, प्रोफेशनली तरीके से जो समझने का तरीका है वो क्या है, उसके लिए मैं आपको डिटेल में पूरे तरीके से एक एक बात करके एक एक चीज़ को बारीकी से समझाना चाहूँगा और आपको दिखाऊँगा कि देखिए किस तरह से क्या होता है। वीडियो में बने रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि होता क्या है, रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है। दोस्तों याद रखें, अब रिपोर्ट को पढ़ने का तरीका ये है, अगर डेंगू टेस्ट हम कराते हैं NS1 एंटीजन और एंटीबॉडी सेरोलॉजी के अलावा, तो इसमें क्या होगा, IgM अगर इन्फेक्शन पॉजिटिव है और IgG भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन अभी हुआ है और जल्दी ही जाने वाला है। सॉरी, इन्फेक्शन हुआ है और ये जल्दी ही जाने वाला है। अगर IgM नेगेटिव आता है और IgG पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन जा चुका है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिपोर्ट को ऐसे ही पढ़ा जाता है कि अगर IgM नेगेटिव है और IgG पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्फेक्शन जा चुका है। और अगर हम इस रिपोर्ट्स को करवाते हैं तो ये 1 से 2 महीने तक
ऐसा ही आता है। तो इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो। ये इसका टेक्निकली तरीका है जो अच्छे से समझा जा सकता है और समझना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। याद रखें, आईजीएम पॉजिटिव, आईजीजी पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन है और ये जल्द ही जाने वाला है। अगर आईजीएम नेगेटिव आता है, आईजीजी पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फेक्शन जा चुका है। और अगर हम रिपोर्ट कराते हैं तो ये 1 से 2 महीने तक ऐसा ही आता है। तो दोस्तों आपने समझा होगा। अब मैं आपको और बताता हूँ इसकी रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आईजीजी नेगेटिव है और आईजीएम पॉजिटिव है, आईजीजी नेगेटिव और आईजीएम पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि इलाज की ज़रूरत है, इलाज ज़रूरी है और अभी फ्रेश इन्फेक्शन हुआ है, इसका इलाज ज़रूरी है और पेशेंट के लिए ये चीज़ रिस्की हो सकती है। तो इसके लिए अगर इस तरह की दिक्कत है तो कालपोल क्रोसिन और ये पैरासिप और एक्सटी पैरा, बहुत सारे पैरासीटामोल के ब्रांड आते हैं, T98, ये सारे ब्रांड्स आते हैं। तो आप 500 mg पैरासीटामोल डिवाइडेड बाई 4 डोज में अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, पेशेंट का बॉडी वेट कितना है आप उसके हिसाब से 4 डोज में 24 घंटे में 4 बार में आप दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से ही उसे डोज देनी है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आगे और बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये एक प्रोफेशनली तरीका है डेंगू की रिपोर्ट को पढ़ने का। नॉर्मली होता क्या है कि लोग बाग प्लेटलेट डाउन होती हैं और कह देते हैं कि आपको डेंगू है, आपकी प्लेटलेट इतनी है। रिपोर्ट के बारे में अच्छे से लोगों को नहीं पता होता है, तो रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है, इसीलिए मैंने आज डिस्क्रिप्शन में बहुत आसान से भाषा में और अपने जनरली वर्डों में आपको प्रोफेशनली तरीके से ये बता दिया कि डेंगू की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि डेंगू की रिपोर्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट पेशेंट का स्टार्ट हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर पेशेंट को इस तरह की दिक्कत होती है और अगर दोस्तों पेशेंट को अगर इस तरह की दिक्कत होती है तो उसका बेहतर तरीका ये है कि अगर उसे फ़ीवर है तो पैरासीटामोल के अलावा कुछ भी ना दें, और नारियल पानी, जो ग्रीन वाला नारियल आता है उसका पानी पिलाएं पेशेंट को, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। 3 से 5 दिन रेगुलर एक नारियल पानी उसे पिलाते रहें, और नारियल पानी के साथ साथ लिक्विड में आप उसे जो चीज़ दे सकते हैं, जो वो खा सकता है, उसे आप दें। नारियल पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है वैसे भी, और पेशेंट्स को तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा दोस्तों, इससे इतना बड़ा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों कि पेशेंट को बहुत जल्दी उसकी सेहत में सुधार आएगा, और जैसे जैसे वो नारियल पानी पिएगा उसे काफ़ी सुकून मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा और उसकी सेहत में काफ़ी सुधार आने लगेगा। तो दोस्तों, नारियल पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश ये करें कि 1 से 2 नारियल पानी उसे पिलाते रहें। उसके अलावा बकरी का दूध बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा माना जाता है कि बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट्स बढ़ती हैं, तो बकरी का दूध भी कोशिश ये करें कि 1 से 2 गिलास जो भी हो जाए अरेंज, वो बकरी का दूध भी पेशेंट को पिलाएं। अगर बकरी का दूध हम पिलाते हैं तो उससे बहुत जल्दी प्लेटलेट्स बढ़ेंगी। उसके अलावा जनरली बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। पपीते के पत्ते का अरक होता है, उससे भी प्लेटलेट्स बढ़ती हैं, ऐसा कहा जाता है और करा भी जाता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ऐसा होता है। इन चीज़ों से प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। और उसके अलावा एक फ्रूट आता है जिसे जाना जाता है कीवी के फल के नाम से। प्रोफेशनल्स का मानना है कि कीवी के फल से प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। ये खट्टा फ्रूट होता है, इसके स्लाइस काट लें छोटे छोटे, और नमक डाल के, नमक लगा के, उस पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नमक लगा के पेशेंट्स को स्लाइस में खिलाएं। अगर आप इसे खिलाएंगे तो पेशेंट्स की हालत में बहुत जल्दी सुधार आएगा, बहुत तेज़ी से सुधार आएगा। दवाई में उसे पैरासीटामोल दें, अंगूर खिला सकते हैं, अंगूर उसे काफ़ी फ़ायदा देंगे। लिक्विड फॉर्म में इसका काफ़ी फ़ायदा रहेगा। विटामिन सी भी होता है, विटामिन सी बहुत मैंडेटरी होता है अगर किसी को प्लेटलेट से रिलेटेड इस तरह की कोई दिक्कत होती है। बनाना उसे खिला सकते हैं।
अगर केले का इंतज़ाम हो तो आप केला लें, पेशेंट को 1 से 2 केले रोज़ाना 2 केले कम से कम खिलाएं उसे, तो उससे उसे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अनानास है, ये आप दे सकते हैं, अनानास से भी पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, इन चीज़ों के अलावा मौसमी का जूस है, संतरा है, ये सारी चीज़, रियल जूस आता है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। बकरी का दूध भी मैंने आपको बता दिया, तो ये अब जब आप देंगे तो पेशेंट को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, संतरे और ये चीज़ें खिलाने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा पेशेंट को। और इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आगे भी आपको वीडियो आगे बनाता रहूँगा और उसमें आपको मैं बेहतर जानकारियाँ देता रहूँगा जो काम की हैं, लेकिन नॉर्मल सी जानकारियाँ देखने में लगती हैं, लेकिन वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हो सकता है कि आप ये कहेंगे हम ये सारी जानकारियाँ जानते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ तो हर इंसान नहीं जानता। लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा समझें। अगर आपको ये अच्छा लगे, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे भी मेरे चैनल की इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। मैं आपको नेक्स्ट भी वीडियो लगातार आपको भेजता रहूँगा। हर रोज़ मैं 1 से 2 वीडियो डालूँगा और अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे पेशेंट की प्लेटलेट्स काफ़ी जल्दी बढ़ेंगी और हमारा पेशेंट बहुत जल्दी से हेल्दी हो जाएगा और उसका जो भी उसकी प्रॉब्लम है बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें।